Hello everyone, welcome back. So today we are going to start the third chapter of class 9th, that is coordinate geometry. तो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्या समझते हो? देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स. अब कोऑर्डिनेट क्या होंगे? जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक प्लेन है, ठीक है. उस प्लेन के अंदर अगर हम कोई भी एक पॉइंट लेते हैं P. अब इस पॉइंट को अगर हम लोकेट करें कि ये प्लेन में कहाँ लाई करता है, तो वो जो नंबर्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम बताएंगे कि जो P पॉइंट है वो इस प्लेन के अंदर कहाँ प्रेजेंट है, उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट्स. ठीक है. चलिए कुछ डेफिनेशंस लेते हैं. सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन आती है कार्टेशियन सिस्टम. कार्टेशियन सिस्टम. सो कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है? कार्टेशियन सिस्टम इज द सिस्टम विच इज यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन अ प्लेन. किसी भी प्लेन के अंदर अगर कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट की लोकेशन को डिटरमाइन करने के लिए जो सिस्टम यूज होगा उसे हम क्या कहते हैं? कार्टेशियन सिस्टम. जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम में पढ़ा भी था कि ये जो हमारे पास नंबर लाइन होती है, दिस इज 0 1 2 3. इधर क्या आता है हमारे पास? -1 -2 -3. ठीक है, ये आपका यहां होगा. तो ये जो हमारे पास नंबर लाइन थी, अब ये जैसे नंबर लाइन हमारी हॉरिजेंटल है, ठीक है. ऐसे हम वर्टिकल भी ले सकते हैं. तो वर्टिकल अगर आप लोगे तो कैसे बनेगी? आपके पास कुछ इस टाइप की बनेगी. ये आ गया हमारा 0. दिस विल बी 1 2 3 कंटिन्यू लाइक दिस, एंड हियर -1 -2 -3 एंड सो ऑन. ठीक है. तो अब देखिए, ये जो हमारे पास दो नंबर लाइन्स हैं, अगर हम इन नंबर लाइन्स को परपेंडिकुलर रख दें आपस में, मीन्स अगर इनके बीच में एंगल 90 डिग्री का हो, तो जो हमारे पास एक सिस्टम बनेगा उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? कार्टेशियन सिस्टम. ठीक है. तो उस सिस्टम की हेल्प से हम डिफाइन करेंगे कि हमारा पॉइंट किसी भी प्लेन में कहां लाई कर रहा है. तो इनको अगर आप परपेंडिकुलर रखते हो तो हमारे पास क्या फिगर बनेगा? ये कुछ इस टाइप का फिगर बनेगा हमारे पास. दिस विल बी 1 2 3 4. Here -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन. ठीक है. इसी तरीके से हमारे पास जो परपेंडिकुलर जो हमने पुट किया है वो हमारे के क्या बन जाएंगे? जैसे ये बनेगा हमारे पास 1 2 3 इस टाइप से. ठीक है. और इधर नेगेटिव डायरेक्शन में क्या बनेंगे? -1 -2 -3 एंड सो ऑन. ठीक है. तो अब देखिए हमने क्या किया, जो हॉरिजॉन्टल लाइन और जो हमारे पास वर्टिकल लाइन थी उसको हमने परपेंडिकुलरली ऐसे पुट किया कि हमारे पास इस टाइप का प्लेन बन गया. ठीक है. अब इस प्लेन को हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट प्लेन. इसके देखिए, इसको हम कहते हैं या तो कोऑर्डिनेट प्लेन, या इसको आप ये भी बोल सकते हो कार्टेशियन प्लेन. कार्टेशियन प्लेन. और ये जो हमारी एक्सिस है, दिस विल बी योर एक्स एक्सिस एंड दिस विल बी योर वाई एक्सिस. तो ये हो जाएगी हमारे पास एक्स एक्सिस. ये हमारी देखो इधर पॉजिटिव डायरेक्शन में है राइट हैंड साइड में, तो ये एक्स एक्सिस. और इधर नेगेटिव डायरेक्शन में है तो हम इसको नाम देते हैं एक्स डैश. ठीक है. सिमिलरली ये जो हमारे पास एक्सिस है, जो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, यहाँ एंगल क्या है? 90 डिग्री का. तो ये जो हमारे पास एक्सिस होगी ये क्या होती है? वाई एक्सिस. और जो नेगेटिव डायरेक्शन में होगी इसको हम क्या नाम दे सकते हैं? वाई डैश. ठीक है. तो आपने जो ये प्लेन बनाया है इसके अंदर, कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर आप एक्स वाई से इसको डिनोट कर रहे हो, तो हम इसको क्या भी बोल देते हैं कि ये जो हमारा प्लेन है वो क्या प्लेन है? एक्स वाई प्लेन. ठीक है. तो इसको आप किन प्लेन से नाम से जान सकते हो? कोऑर्डिनेट प्लेन, कार्टेशियन प्लेन या एक्स वाई प्लेन. तो अब देखिए इसमें ये जो हमारे पास कार्टेशियन प्लेन है इसके अंदर क्या है? छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है. जैसे ये जो हमारी एक्सिस है, ये हमारी क्या है? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इधर. ठीक है. इधर नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. ये क्या है? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस. एंड दिस वन इज नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस. ठीक है. तो आपको ये छोटी छोटी बातें दिमाग में रखनी है. अगर आप ये आपको छोटी छोटी बातें अगर माइंड में रहेंगी तो इन्हीं के साथ कुछ डेफिनेशंस और भी हैं जो आपको क्लियर हो जाएंगी. जैसे कि देखिए, ये जो हमारे पास आप नोटिस कर रहे हो 1 2 3 4, इस परपेंडिकुलर की हेल्प से आप देख रहे हो ये 4
पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया प्लेन को, ठीक है। तो ये जो पार्ट्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अभी क्वाड्रेंट्स के अंदर क्या होता है, जैसे अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या है, देखिए यहां हमारी एक्स एक्सिस क्या है, पॉजिटिव, और वाई क्या है, पॉजिटिव। तो जो एक्स और वाई की जो वैल्यूज होंगी दोनों क्या रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगी, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए एक्स क्या है, नेगेटिव एंड वाई इज पॉजिटिव। तो अगर हम इस पार्ट की बात करें, सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें, तो यहां पर एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव, एंड वाई की वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव। तो आप लिख सकते हो यहां पर एक्स विल बी नेगेटिव एंड वाई विल बी पॉजिटिव, ठीक है। इन द थर्ड क्वाड्रेंट, थोड़ा क्लीन कर लेते हैं इसको। देखिए इन द थर्ड क्वाड्रेंट हमारा जो एक्स एक्सिस की है वो क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन है, वाई एक्सिस अगेन नेगेटिव। तो दोनों नेगेटिव है, तो एक्स डैश और वाई डैश क्या बोलोगे आप, एक्स डैश क्या है, नेगेटिव वैल्यू, एंड वाई डैश की यहां क्या वैल्यू आएगी, नेगेटिव। ओके, नाउ इन द फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, एंड वाई इज नेगेटिव। तो अब क्या लिखोगे, एक्स जो है वो क्या है, पॉजिटिव वैल्यू देगा, और वाई जो है वो क्या देगा, नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज जो है वो एक्चुअल में क्या है, वो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। अभी आपको डेफिनेशन बताती हूँ कोऑर्डिनेट्स की। जैसे मान लीजिए हमारे पास, देखिए जो सिंपल हम नंबर लाइन लेते थे ना, नंबर लाइन जो हम लेते थे यहाँ 0 1 2 ऐसे, ठीक है, -1 -2। अब इस नंबर लाइन के अंदर अगर हमें कोई बोले कि आप जो नंबर पॉइंट 1 है इसको अगर हम लोकेट करना चाहें तो हमें क्या करना पड़ता था, ये जो 1 पॉइंट है हम कोई ना कोई तो एक ऐसे पॉइंट लेंगे ना जहां से हम उसका मेजरमेंट करेंगे कि यहां से यहां तक डिस्टेंस 1 है, ठीक है। तो कोई एक हमारे पास इनिशियल पॉइंट तो होना चाहिए ना जहां से हम कुछ भी मेजर कर रहे हैं, ठीक है। हमें पता ही नहीं हमें कहां से मेजर कर रहे हैं, तो हम एक्जैक्ट वैल्यू निकाल ही नहीं सकते कि मेजरमेंट की क्या वैल्यू आएगी। तो हमें पता है कि हमें ओरिजिन यानी 0 से हमें इसको मेजर करना है। तो जो 1 पॉइंट है एक्चुअल में वो क्या है, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है 1। अगर मैं 2 यूनिट की बात करूं तो 2 यूनिट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 2, जैसे 1 एंड 2। तो 2 यूनिट जो होगा वो यहां पर क्या रिप्रेजेंट करेगा, 2, ठीक है। तो सेम प्रोसेस यहां पर करना है हमें। अब हमारे पास ये क्या है, कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। तो ये हो जाएगी एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स डैश एंड दिस इज वाई डैश। तो एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 1 2 3 4, कुछ इस टाइप से होंगे नंबर्स। वाई एक्सिस 1 2 3 4 एंड सो ऑन। एक्स डैश -1 -2 -3 -4, कुछ इस टाइप से। एंड वाई डैश -1 -2 -3 -4, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक पॉइंट है P, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे थे हम, तो P पॉइंट है कोई, उस मान लीजिए वो यहां कहीं लाई कर रहा है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, जो एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस पॉइंट का y से परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो हमारा होगा एक्स कोऑर्डिनेट। तो इसका यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ऐसे ही y कोऑर्डिनेट क्या होता है, पॉइंट P का एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्यों, क्योंकि देखिए हम एक्स कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, वाई एक्सिस जो है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले रहे हैं। ऐसा क्यों, देखिए ये लाइन जो है ये हमारे एक्सिस के पैरेलल ही तो है ना, ठीक है। तो एक्चुअल में मेजरमेंट तो ऐसे ही करेंगे। तो ये जो पॉइंट है ये वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर जहां लाई करेगा तो वो पॉइंट क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हमारा क्या देगा, एक्स कोऑर्डिनेट देगा, और ये क्या देगा हमारी लाइन, वाई कोऑर्डिनेट। तो इसका मतलब ये जो है एक्स कोऑर्डिनेट ये कितना है, देखिए यहां पर 2, तो ये क्या आ जाएगा 2। ऐसे ही जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द एक्स एक्सिस, ये डिस्टेंस कितना है 3, तो ये क्या आ जाएगा 3। देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो हमारे पास एक्स और वाई होते हैं दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो आप नोटिस कर रहे हो पी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं उसको वो क्या है, दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। बट आप देखिए कि ये जो आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो इस क्वाड्रेंट के अंदर अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं, मान लीजिए यहां लेते हैं, ठीक है। अब इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी वाई एक्सिस क्या होगा ये, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी एक्स एक्सिस विल बी दिस वन, ठीक है। इस पॉइंट को मान लेते हैं कोई क्यू पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे,
परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y कितना है इसका -3, तो ये क्या आ जाएगा -3। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस विल बी द y कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है यहाँ से 2। ठीक है, तो ये क्या गया 2। तो अब देखिए इस क्वाड्रेंट के अंदर हमारा x क्या था नेगेटिव था और y क्या था पॉजिटिव, तो हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए -3 एंड 2। ऐसे हम बाकी दोनों कोऑर्डिनेट दोनों क्वाड्रेंट्स के अंदर भी हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट जो होगा हमारे पास ये क्या आएगा -x -y टाइप का कुछ आएगा, क्योंकि दोनों के दोनों यहाँ क्या है इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, और इस क्वाड्रेंट के अंदर हमारा x आएगा और माइनस का y आएगा, क्योंकि x विल गिव पॉजिटिव वैल्यू एंड y विल गिव नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी पॉइंट की प्लेन के अंदर क्या लोकेशन है वो फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस सिस्टम। ठीक है, अब देखिए जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है ना, एक्स कोऑर्डिनेट, इसको हम ये भी बोल देते हैं एब्सिसा। ठीक है, जो हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसको हम क्या बोल सकते हैं एब्सिसा, एब्सिसा या एक्स कोऑर्डिनेट। बट देखिए आप इसको या तो एक्स कोऑर्डिनेट बोल लो या आप इसको क्या कह सकते हो, एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या था दिस वन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी वाई एक्सिस। तो आप इसकी डेफिनेशन में क्या बोल सकते हो, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम दी वाई एक्सिस इज नोन एज एब्सिसा, और यू कैन से इट इज एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, और जो हमारा वाई कोऑर्डिनेट होता है, वाई कोऑर्डिनेट ये क्या होता है ऑर्डिनेट, ORDINATE। ठीक है, तो जो वाई एक्सिस होती है वो वाई एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है ऑर्डिनेट, उस कोऑर्डिनेट बोलते हैं। और एक्चुअल में इसको आप क्या बोल सकते हो, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज नोन एज द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। ओके, तो ये दो डेफिनेशन थी आपके पास। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, एब्सिसा, ऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट, दिस वन इज अ वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, डिफरेंट पॉइंट्स की आपका कौन से क्वाड्रेंट के अंदर कौन सी वैल्यू नेगेटिव होती है, कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती है, कुछ बेसिक सी बातें थी हमारे पास। ठीक है, अब इसके बाद ना हमारा पास क्या आता है, ये जो जैसे मान लीजिए हमारे पास ये जो कोई भी एक पॉइंट होता है उसको हम कहीं ना कहीं से तो मेजर करते ही हैं। ठीक है, तो कोई को हमारे पास ओरिजिन होना चाहिए जहां से हम किसी पॉइंट को मेजर करते हैं। जैसे बात की थी कि नंबर लाइन के अंदर ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है मान लीजिए, तो जो 0 है वो एक इनिशियल पॉइंट है जिससे हम फाइंड आउट कर रहे हैं इसकी लोकेशन और इसकी लोकेशन। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि जो 1 यूनिट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर 1 को, 2 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा नंबर 2 को, क्योंकि देखिए 1 एंड 2। ठीक है, तो डिपेंड करता है हमने किस तरीके से उसको नंबर दिए हैं। ठीक है, एक्चुअल में आपको एक ग्राफ के अंदर करना है, आपको एग्जाम में ग्राफ पेपर मिलेगा, आपको उसी में से पॉइंट लोकेट करने हैं। ठीक है, और आप उसको चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, बट इन द पेपर यू हैव टू ड्रॉ इट इन द ग्राफ। अब देखिए ये आता है ओरिजिन। ठीक है, अब ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स हमने भी डेफिनेशन की है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस जो है वो आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस जो है वो आपको क्या देगा एक्स कोऑर्डिनेट। तो 0 की वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, कुछ भी नहीं है, यही रहेगा पॉइंट, तो 0 है। सिमिलरली एक्स एक्सिस अगर मैं इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करूं तब भी यही रहेगा पॉइंट, तब भी 0 ही है। तो ओरिजिन के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0 0। इसका एब्सिसा और ऑर्डिनेट बोथ क्या होते हैं 0, बिकॉज इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस वो क्या है 0, कोई डिस्टेंस नहीं है, 0 है बिल्कुल। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या है, एक आती है यूनिकनेस की टर्म। यूनिकनेस किस चीज की, जैसे मान लीजिए हमारे पास 3 4 पॉइंट है, या ये लीजिए हमने क्या लिया था अभी -3 और 2 पॉइंट लिया था। ठीक है, -3 एंड 2 पॉइंट हमने लिया था यहां पर। तो ये क्या कहना चाह रहा है, यूनिकनेस का मतलब क्या है कि -2 3 जो होगा, सॉरी ये जो हमारे पास -3 2 है, तो आप जैसे यूनिकनेस का मतलब क्या है, एक्स वाई जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कभी भी इक्वल नहीं होंगे किसके, वाई एक्स कोऑर्डिनेट के। ठीक है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट कभी भी इक्वल नहीं होंगे वाई एक्स कोऑर्डिनेट के। इसका मतलब क्या है, जैसे हमारे पास यहाँ पॉइंट था -3 एंड 2 था। ठीक है, तो -3 2 का मतलब ये तो था एक्स और ये था वाई। अगर हम इसको एक्सचेंज कर दे तो हमारे पास पॉइंट नया क्या बनेगा 2 एंड -3, ये पॉइंट बनेगा। तो अब इस पॉइंट को अगर हम लोकेट करें तो क्या बनेगा, देखो एक्स पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, एक्स पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव। तो इस पॉइंट को अगर आप लोकेट करोगे तो क्या आएगा, एक्स इज 2 एंड वाई इज -3, दिस वन। तो ये देखिए हमारा पॉइंट बनेगा कहीं यहां। ठीक है, एक्स इज 2 एंड वाई इज -3। ओके, अब देखिए कहां इक्वल है एक्स वाई और वाई एक्स,
क्या तो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा था पॉइंट, यह हमारा कहाँ आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है। तो ये कभी इक्वल नहीं होगा, ये सिर्फ एक ही कंडीशन में इक्वल हो सकता है, अगर ये आपस में इक्वल हो तो ही, ठीक है। अगर एक्स वाई दोनों इक्वल हो जाए ना तभी ये बात पॉसिबल हो सकती है, जैसे कि एक्स वाई विल बी इक्वल टू वाई एक्स इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई। जैसे कि एक्स इक्वल टू वाई का मतलब 1 1, तो इसको आप चाहे लेफ्ट में लिख लो चाहे राइट में लिख लो, 2 2, ठीक है। एक्स और वाई दोनों के इक्वल होने से क्या ही फर्क पड़ता है, ठीक है। तो आपकी लोकेशन तो सेम वही देगा जहां पर वो लाई करता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या है इसमें कि एक्स वाई जो कोऑर्डिनेट है वो कभी भी वाई एक्स इक्वल नहीं होगा, ये आपकी यूनिकनेस प्रॉपर्टी है, ठीक है। देखिए कोई भी एक प्लेन है जो किसी भी इंटरसेक्शन अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस का करें तो जो फॉर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक है। कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं या एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं, क्योंकि इसको हम एक्स और वाई में डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इन एक्सिस को अगर हम परपेंडिकुलर अगर हम इनको पुट करें तो जहां पर इनका इंटरसेक्शन होगा उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ओरिजिन, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0 0, ठीक है। और जो एक्स कोऑर्डिनेट था उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा, वाई कोऑर्डिनेट इज ऑर्डिनेट, ठीक है। इसी तरीके से जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी इसको हमने क्या नाम दिया था, एक्स एक्सिस, एंड जो वर्टिकल एक्सिस थी उसको क्या नाम दिया था, वाई एक्सिस, ठीक है, वर्टिकल लाइन को। तो ये जो हमारा कार्टेशियन प्लेन था 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड था, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस हमने इसकी जो नेगेटिव और पॉजिटिव एक्सिस है, डायरेक्शंस हैं, वो हमने डिफाइन की है, ठीक है। तो ये आपका बेसिक्स था पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।